शैतान का नृत्य। एक भयावह कहानी। दशहरे की रात थी। रावण का किरदार निभाने वाला कलाकार मंच पर अपने अभिनय से सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। लोगों ने देखा कि उसके अंदर रावण की आत्मा ने प्रवेश कर लिया था और अब वह असली रावण बन चुका था। अजय एक प्रतिभाशाली रंगमंच कलाकार था जो हर साल दशहरे पर रावण का किरदार निभाता था। उसकी अदाकारी इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उसे असली रावण मानने लगे थे। अजय कलाकार अजय एक युवा और महत्वाकांक्षी अभिनेता था। वह अपने अभिनय के लिए पूरी तरह से समर्पित था और रावण के किरदार में खुद को पूरी तरह से भाल लेता था। पूनम अजय की पत्नी पूनम अजय की पत्नी थी जो उसके अभिनय की प्रशंसा करती थी, लेकिन इस बार उसे अजीब सी चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस साल कुछ बुरा होने वाला है। रामलाल नाटक का निर्देशक रामलाल एक अनुभवी निर्देशक था जिसने कई सालों से इस नाटक का निर्देशन किया था। उसे अजय की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस बार उसने भी कुछ अजीब महसूस किया। दशहरे की तैयारी जोरों पर थी। नाटक की रिहर्सल चल रही थी और अजय अपने किरदार में पूरी तरह से डूब चुका था। एक रात जब अजय रावण की भूमिका का अभ्यास कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आंखों के सामने धुंधला दृश्य दिखने लगा और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। नाटक की रात आई और पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हुआ। अजय रावण के रूप में मंच पर उतरा और जैसे ही उसने संवाद बोलना शुरू किया, उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत आ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। पूनम ने देखा कि अजय का बर्ताव बदल रहा है। उसने रामलाल को बताया, लेकिन रामलाल ने इसे अजय के किरदार में डूबने का परिणाम माना। मंच पर अजय ने रावण के संवादों को इतने जोश और गुस्से के साथ बोला कि दर्शक भी डर गए। अचानक अजय ने एक भयानक चीख मारी और उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई। दर्शकों ने देखा कि उसकी तलवार से आग की लपटें निकलने लगीं। पूनम और रामलाल ने मिलकर अजय को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और भी उग्र हो गया। उसने सभी को धमकाया और कहा, मैं रावण हूँ और अब तुम सब मेरी शक्ति के सामने झुकोगे। अचानक अजय जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और मैदान से भाग गए। जब अजय को होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर धुआं और राख फैली हुई है। अजय को कुछ याद नहीं था। पूनम ने उसे संभाला और घर ले गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या अजय के अंदर सचमुच रावण की आत्मा थी या यह सब उसका वहम था? गांव में दशहरे की रात के बारे में कई कहानियां फैल गईं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अजय के अंदर रावण की आत्मा देखी, जबकि कुछ इसे महज एक नाटक का हिस्सा मानते हैं। लेकिन एक बात तय थी, उस रात ने सबके दिलों में एक अजीब सा डर और रहस्य छोड़ दिया, जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।